ये दुनिया बेटों के लिए जन्नत और बेटियों के लिए जहन्नम क्यों बनी हुई है? बेटा पैदा हुआ तो खुशियां, बेटी पैदा हुई तो अफसोस। बेटा आए तो मिठाइयां बांटी जाती हैं और बेटी आए तो चेहरे लटक जाते हैं। आखिर क्यों? बेटी का क्या कसूर है? क्या बेटी इंसान नहीं है? बेटी को जीने का हक नहीं है? क्या बेटी सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे तुम अपनी मर्जी से खरीद सकते हो और अपनी मर्जी से बेच सकते हो? या तो ऐसी चीज है कि सिर्फ उसे गुलाम बना सकते हो या सिर्फ उसे कत्ल कर सकते हो? ये कहाँ का इंसाफ है? बेटा हुआ तो खुशियां, मिठाइयां, बेटी पैदा हो गई यार ये तो बोझ है। फिर कुछ लोग गुर्बत का बहाना बनाकर अपनी बेटियों को बेच देते हैं। क्या कभी किसी ने बेटे को बेचा है? नहीं ना। तो ये बेटियों के साथ जुल्म क्यों? पैसे लेकर शादी करवा दी और किसी अमीर बंदे को अपनी बेटी फिरोख्त कर दी। आखिर ये सारी चीजें लड़कियों के साथ क्यों होती हैं? फिर जब किसी अमीर को बेच देते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार हमारे सर से बला टल गई, उसकी तो शादी हो गई, हमारी जान ही छूट गई। आगे जिसको बेची है वो जो भी बेटी के साथ करे कोई परवाह नहीं। जिस लड़की को बेचा जा रहा होता है वो लड़की क्या सोचती होगी ये कोई नहीं सोचता। आखिर वो बेचारगी के आलम में बिल्कुल खामोश होती है, कुछ बात भी नहीं कर सकती। लोग तो बेटियों को तालीम ही नहीं देते। ये कहते हैं कि ये फसाद की जड़ है, हालांकि वो खुद जहालत में डूबे हुए होते हैं। लड़कों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो और पढ़ने लिखने के लिए बाहर मुल्क तक भेज देते हैं। लेकिन जब बारी आती है बेटी की तो सवाल ये होता है कि बेटी ने आखिर क्या करना है? खाना पकाने की ट्रेनिंग दे दी है, बस अब शादी करवा देंगे, खैर अल्लाह अल्लाह। लोगों की ये सोच होती है कि लड़कियों को पढ़ाकर आखिर क्या करना है? आखिर चूल्हा ही तो उनको जलाना आना चाहिए, उनकी पढ़ाई किस काम की? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया के किस कानून में ये लिखा हुआ है कि बेटी को सिर्फ रोटी बनाना आना चाहिए, तालीम उसे नहीं दिलवानी चाहिए। अगर बेटी को पढ़ने दिया जाए तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि कल मुआशरे में उसको किसी के रहमो करम पर खड़ा होने की जरूरत नहीं होगी। देखा जाए तो जिनके माँ बाप बेटियों को पढ़ाते हैं तो उनकी बेटियां कंपनी की सीईओज, मैनेजर, डॉक्टर, पायलट्स, ये सारी लड़कियां ही तो होती हैं जो इतनी आगे बढ़ गई होती हैं। ये भी तो आखिर किसी की बेटियां थी, किसी ने उन पर यकीन किया और उनको तालीम दिलवाई और आज वो अपने माँ बाप का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। आखिर ये यकीन सब लोगों को क्यों नहीं आता? आप लोग तो लोगों के सामने ये कहते हैं कि हमारी तबीयत बहुत अच्छी है, तो अपनी तरबियत के ऊपर शक क्यों? बेटी पैदा होती है, कदर नहीं है, घर में उसकी कोई कदर नहीं है, ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं है। आखिर बेटी का क्या कसूर था? घर में बेटे को इज्जत, मोहब्बत, कदर, आजादी, हर चीज मिलती है। बेटी से बोला जाता है ज्यादा मत बोलो, कोई आया तो कमरे में चली जाओ, ऊंची आवाज में बात करना तुम्हारे लिए नहीं है, ज्यादा हंसा भी मत करो और ज्यादा घूमो फिरो भी नहीं। ये सारे कानून बेटियों के लिए क्यों आ जाते हैं? बेटे को तो हर खुशी दी जाती है, बेटियों को सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ। क्या बेटियों के पास कोई हक नहीं है? बेटी सिर्फ घर के काम के लिए या किसी की मुलाजमा बनने के लिए पैदा हुई थी? ससुराल में बेटी को नौकरानी बना दिया जाता है, अपने घर में भी मुलाजमा ही होती है। आखिर बेटी की जिंदगी जहन्नम क्यों बन जाती है? जहाँ पर बेटे को इतनी ज्यादा आसाइशें दी जाती हैं वहाँ पर बेटी के लिए तंगदस्ती क्यों? जिस अल्लाह ने बेटे को पैदा किया है उसी जात ने बेटी को भी पैदा किया है, तो उस जात की इतनी नाशुक्री क्यों? कुछ बेटियों की ये ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद जैसे ही किसी दूसरे घर में जाऊंगी वहाँ मेरी इज्जत कदर होगी, लेकिन जैसे ही वहाँ जाती है वहाँ भी नौकरानी बन जाती है। लड़के की माँ बूढ़ी हो जाती है, वो कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर के काम नहीं हो सकते, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। जैसे ही नई बहू आती है उसे 2 दिन नहीं होते, वो बर्तन मांज रही होती है, घर में भी वही मुलाजमा थी, शादी के बाद भी वही नौकरानी है। आखिर बेटियों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों? फिर होता ये है कि सुबह से शाम तक बेटी काम करती रहती है, अगर उस जबान से कुछ भी बोले तो लोग ये कहते हैं बहू इसकी कितनी ज्यादा बदतमीज है। क्या तुम लोगों ने ये कभी सोचा है कि वो बेटी जिसे तुमने मोहब्बत से पाला वो अब किसी के घर में रो रही है, किसी के घर की जीनत बनने से पहले वो उनकी मुलाजमा बन गई है। अगर फिर बेटी के यहाँ फिर से बेटी पैदा हो जाए तो माँ को ताने मिलते हैं, लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ, लड़की क्यों पैदा कर दी है, ये अजाब अब पूरी जिंदगी हमें झेलना पड़ेगा। हालांकि बेटी रहमत होती है लेकिन लोग उसे रहमत नहीं समझते, लोग कहते हैं ये लानत है और माँ को ही ताने मिलते हैं तुमने बेटा क्यों नहीं पैदा किया। क्या ये कुछ माँ के हाथ में थोड़ी होता है कि बेटा पैदा करना है, बेटी पैदा करनी है? ये तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, जिसे चाहे वो जो भी नसीब करे। ये अब 2025 चल रहा है मगर अभी तक कुछ लोग इसी जहलाना सोच में फंसे हुए हैं। बेटी अगर घर से बाहर निकले तो लोगों की गंदी नजरों को फेस करती है, हजारों गंदे लोग, हजारों गंदी नजरें उसके पीछे पीछे चलती हैं। लोगों को शर्म ही नहीं आती, आखिर उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बीवियां भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, लेकिन उनमें खुदा का खौफ नहीं है। क्या औरत को घर से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है? क्या वो किसी की बहन, बहू, बेटी नहीं है? अगर आज तुम खामोश रहे तो कल तुम्हारी बेटी भी किसी जालिम के पास चली जाएगी। आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि बेटी रहमत है, बेटी बोझ नहीं है, उसकी इज्जत करो, उसे कदर दो, उसे तालीम दो ताकि उसे भी जीने के हौसले मिल सकें। और ये मेरी जो वीडियो है ये हर उस शख्स को भेजो जो बेटियों की कदर नहीं करता। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।